वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। पाकिस्तानी फौज से बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद भी भारत सबक नहीं सीखा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से बार बार धमकियां देना क्या दोनों ममालिक को जंग की तरफ धकेलने की साजिश है? इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, आइए उनसे जानते हैं। मोदी सरकार का काम है सिर्फ धमकी देना, और जैसे 10 मई की शुरुआत में जो है ना, रात के अंधेरे में जो है ना हमारे ऊपर जो है ना उसने हमला किया, और हमारे बहादुर अफवाज ने दिन की रोशनी में उनको ऐसी जवाब दिया कि दुनिया तक इसका आवाज़ पहुँचे, और जो है ना 24 घंटे के बाद जो है ना 10 मई के बाद जो है ना उसने जंग बंदी का ऐलान कर दिया। लेकिन अगर इस बार जो है ना मोदी सरकार कोई गलती करे तो मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, जो डॉक्टर कदीर ने जो चीज़ बनाई वो इस्तेमाल करे। या हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे में रहेगा या हम रहेगा। ये रोज़ का जो है ना बॉर्डर पर लड़ना, ये धमकी देने से अच्छा है न पानी का कोई सिस्टम बन होगा, न इसका सिस्टम होगा। एक ही दफ़ा जो है ना इस्तेमाल होगा, जान छूट जाएगा। न हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे में आएगा, न हम नक्शे में आएगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमें पूरा ईमान और यकीन है कि हम मुसलमान लोग हैं, हम जो है ना इंशाअल्लाह क़यामत तक जो है ना ज़िंदा रहेगा, हमारा मुल्क भी आबाद रहेगा, और हम 25 करोड़ आवाम पाकिस्तान के अफवाज के साथ शान बशाना खड़े। और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को अगर हमारा ज़रूरत पड़े तो हम अपना माल जान सब अपने पाकिस्तान के ऊपर कुर्बान करेगा। असल में हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर हमें जो है डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। डिप्लोमेटिक सतह पर जो है हमें इंडिया को जो है जलील करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा पानी बंद कर रहा है, हमारी जो सारी की सारी टेरिटोरियल जितनी की जो हमारी हिस्ट्री को डैमेज करना चाहता है, वो सारे के सारे जो हमारे अमलाक पे हमले कर रहा है बिला वजह के, बिला एविडेंस के, जो है हमारे साथ जो है वो सारी के सारे पंगे लेना चाह रहा है। तो हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है उसको एक शिफ्टिंग पॉलिसी चाहिए कि वो अपनी पॉलिसी को शिफ्टेड करके जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं वो जितने भी ममालिक हैं एशियन और जितने भी गल्फ़ ममालिक हैं उनमें जाके इस इंडिया के लिए जलील करें, वहाँ पे जाके सबको बताएं कि या भाई हमारे साथ ये करा। वाटर ट्रेडिटी जो हमारी सस्पेंड की है इसने, इंडिया ने, ये भी गलत किया है। हालांकि वो रोक नहीं सकता, इतना फ्लो आ रहा है पानी का, बहुत ज़्यादा ग्लेशियर जो है अभी पिघल रहे हैं वहाँ से, ये कर नहीं सकते, ये सिर्फ बढ़ के मार रहे हैं और ये सिर्फ बढ़ के मारते रहेंगे। ये तो सिर्फ धमकियाँ ही दे सकते ना, और करके तो दिखाई है। जिस तरह भी हमारे आर्मी ने दिखाया, एक इनको एक छोटा सा क्या कहते हैं एक ट्रेलर दिखाया, ये अभी दोबारा करके दे, पूरी मूवी दिखाई। मेरा तो ये मशवरा है हमारे फौजी जवानों को, पाक आर्मी के जनरल साहब जो है हमारे बड़े जो सिपाही सालार है, तो मेरा तो उनको ये मैसेज है कि इस बार अगर ये लोग हिम्मत करें तो भाई मैं ये कश्मीर जो है ना ये 1 घंटे की भी मारनी है, 1 घंटे में आज़ाद हो जाएगा। इतनी डरपोक फौज है इनकी। जिस तरह इंडिया की फ़ौज डरपोक है, इस तरह इसराइल की भी फ़ौज डरपोक है। वो भी ऊपर से बस ड्रोन हमला करेंगे, ऊपर से बम गिराएंगे, नीचे आके लड़ो ना, पता चले ना, नीचे से लोग भागे इसराइली। इस तरह ये इंडिया वाले जो ना इनका भी यही है, 1 घंटे में आपका कश्मीर बिल्कुल फ्री हो जाएगा। मेरा तो ये मशवरा है, इस बार ये करके दिखाए। हमारी फ़ौज को चाहिए अभी जो है ना, बस ये मौका है। सर इंडिया की धमकियों में तो हम नाम पहले आए और ना इस मरतबा हम आएंगे। पूरी दुनिया को पता किस तरीके से हमने सबक इस मरतबा दिया, क्योंकि उन्होंने रातों रात हमारे पे हमला किया, लेकिन हमने दिन की रोशनी में जो है ना पूरी दुनिया के सामने अपना रिव्यू दिया। और दूसरी बात ये कि हमारी पाकिस्तान आर्मी ISPR जो हमारी है वो दुनिया में नंबर 1 आर्मी में आती है। जैसे हमने पिछले साल हमने इमरान खान की हुकूमत में जैसे जवाब दिया था, इस साल हमने इस हुकूमत में भी हमने जवाब दिया। अगर ये फ्यूचर में करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे अच्छा जवाब देने की हम ताकत रखते हैं। लेकिन हम चाह रहे कि प्यार मोहब्बत से तरीके से ये चीज़ ख़त्म हो जाए, क्योंकि दोनों तरफ जो है ना आबादी, वहाँ भी इंसान रहते हैं, हम भी इंसान हैं। तो कोशिश यही है कि पहली प्यार मोहब्बत जितना हो सके कम हो। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जवाब में तो हम आपको पता पाकिस्तान आर्मी हमारी नंबर 1 है। भाई जिस तरह तो आपको पता है कि अरसे दराज से जो इंडिया का यही काम है, कश्मीर में कत्लेआम, बलूचिस्तान में, और जहाँ तक हो सकता है वो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता है। तो ये जो भी उसने हमला किया वो भी उसकी एक कड़ी है, तो पाकिस्तान ने जो तरीके से उसका जवाब दिया है एक्सीलेंट। और मज़ीद वो अभी जिस तरह खबरें आ रही हैं कि वो पूरा ही प्लान कर रहा है, और 100% चांस है कि वो हमला करेगा दोबारा। अब चाहे कुछ भी करें, इंशाल्लाह फ़ौज तैयार है, हम सब तैयार हैं, हम सब फ़ौज के साथ हैं। उससे भी बुरी तरह से जवाब देंगे, उससे ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा
ताकत से जवाब दिया जाएगा। और इंशाल्लाह पहल भी इस दफ़ा पाकिस्तान करेगा। अगर बहुत ज़्यादा इसने जिस तरह इन्होंने पानी का एक खड्डा डाला हुआ है कि पानी बंद कर देंगे और ऑलरेडी बंद किया हुआ है, तो मुझे लगता है ऐसे ही है कि अगर ये बात सच हुई तो फिर पाकिस्तान पहले हमला करेगा। वो यही चाह रहा है कि दोनों ख़त्म हो जाएं। बात यह है कि जंग हल नहीं है, मामलात को अफ़ाम तफ़हीम के ज़रिए हल करना चाहिए, क्योंकि अगर बर्बादी हमारी होती है तो उनकी भी होगी। तो लिहाजा ये है कि इस चीज़ से ज़रा वो किया जाए। पहले भी नुकसान हुआ है ना, पाकिस्तान ने कितना नुकसान किया इनका, लेकिन उसके बावजूद कोई सबक नहीं सीख रहा। हमारे यहाँ दहशतगर्दियाँ हो रही हैं, इन चीज़ों को भी हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, स्कूल के बच्चों के बहनों पर हमला हो रहा है। ये सब कौन है? हमारे मुल्क के लोग तो नहीं कर रहे हैं, ज़ाहिर है तकरीबकार बाहर से ही आते हैं और हमारे यहाँ तकरीबकारी करते हैं। लिहाजा कोशिश है कि हुकूमत भी अपनी सतह पर कि इस चीज़ को वो करे, कंट्रोल करे, और आवाम को भी ये हक बनता है कि वो भी इन चीज़ों पर नज़र रखें कि ऐसा कोई सानिया, ऐसी कोई वाक़यात हमारे शहरों में, हमारे इलाक़ों में ना आए और हमारा मुल्क इसी तरह रहे और महफूज रहे। और हमारी फ़ौज भी तैयार है और पहले भी उन्होंने अच्छा जवाब दिया, और अवाम भी हमारी अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे लोग भी हमारे अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना है, और इंशाअल्लाह ताला अगर कोई ऐसी बात आई तो सबसे पहले अवाम ही साथ देगी। हम ये कहना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर अमन होना चाहिए, और अमन ही अच्छी चीज़ है। अमन और सलामती से ही कामयाबी है। बाकी जहाँ तक धमकियों की बात है, तो पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, इस्लामी जमहूरिया मुल्क है। अगर हम जो इस्लामी बुनियाद है जिहाद की, अगर हम इंडिया के साथ जिहाद करें और मुल्क का हर एक शहरी, हर एक मुअज़्ज़ज़ शहरी निकलेगा, और इंडिया को हम लोग सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। और इंशाअल्लाह इस दफ़ा जो पाकिस्तानी फ़ौज ने उन पर अटैक किया बुनियानुम मरसूस के नाम से, जो एक कुरानी नज़रिया था, कुरानी बुनियाद थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में से था, तो आप सब ने देख लिया कि उसमें हमें कामयाबी मिली। और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम इंडिया को इसी तरह धूल चटा देंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि वो अपने अफवाज के साथ खड़े हैं। अगर इंडिया ने दोबारा कोई ऐसी हरकत की तो इनको एक बार फिर से धूल चटा देंगे। कैमरामैन फरीद बलोच के साथ असद अली, कैपिटल टीवी, कराची।